ये ईडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 12 होगा, और इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 to 11 सब अपलोड कर चुका हूँ। तो देखते हैं आज कौन कौन से हमारे पास ईडियम्स एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास टू बी लॉस्ट इन क्लाउड, बादलों में खो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बादलों में तो कोई नहीं होता, इसका मतलब हो जाना कि कंफ्यूज होना। टू बी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का मतलब हो जाता है कि कंफ्यूज होना, टू बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि बी ऑफन लॉस्ट इन क्लाउड इन एग्जाम, मतलब हम एग्जाम में हमें मतलब कंफ्यूज रहते हैं। इफ़ वी हैव नॉट डन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर टाइप्स, अगर हमने जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम एग्जाम, जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि ये ऐसा होएगा या ऐसा होएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा। तो ये सोचते रहते हैं अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ग्राउंड। देखिए, लॉस सॉरी लूज ग्राउंड, लॉस ग्राउंड का मतलब ये होता है, लॉस ग्राउंड कि आप कोई बैटल चल रहा है, ठीक है, और आपने पहले गेन ग्राउंड कर लिया था, मतलब आपने वहाँ पर जो है एक बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन अब क्या हुआ, आप लॉस ग्राउंड कर रहे हो। लॉस ग्राउंड हो रहा है, पीछे की ओर हट रहे हो, आप वो ज़मीन छोड़ रहे हो। जैसा अभी क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो रशिया ने यूक्रेन के काफ़ी ग्राउंड को कैप्चर कर लिया था, लेकिन अब क्या कर रहा है यूक्रेन, यूक्रेन वापसी उन जो उसकी जो ग्राउंड थी उसको वापसी ऑक्यूपाई कर रहा है, रीऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब फिर से उसको वो ले रहा है अपने अंडर में। तो वो क्या कर रहा है यूक्रेन, यूक्रेन कर रहा है हमारे चीज़ों को फिर से वापसी ले लेना, गेन कर लेना फिर से। तो रशिया के लिए क्या हो गया, रशिया उन चीज़ों को पीछे हटता जा रहा है, उसको लॉस करता जा रहा है, डिफीट हो रहा है वो। तो लॉस ग्राउंड का मतलब ये होता है टू ड्रॉप बैक, पीछे की ओर, मतलब पीछे की ओर धकेले जाना। और इसका मतलब ये भी है टू लूज द स्ट्रेंथ, ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आप जब पीछे की ओर आ रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो रही है। जैसे रशिया पीछे की ओर हट रहा है यूक्रेन से, तो रशिया की जो पावर है वो पूरे वर्ल्ड में कमज़ोर होती जा रही है कि रशिया कमज़ोर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हिज टेरिबल परफॉर्मेंस इन द डिबेट कॉस्ट हिम टू लॉस ग्राउंड ऑन हिज टू द सॉरी लॉस ग्राउंड टू हिज अपोनेंट, मतलब उसकी इस टेरिबल परफॉर्मेंस जो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लाफ इन द वन स्लीप। देखिए, आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना कि जैसे कोई ऐसी उनको हंसी आती है तो अपने हाथों को अपने मुंह पर कर लेंगे फिर हंसेंगे, मतलब धीरे धीरे हंसना, चोरी छुपके से हंसना। फिर नेक्स्ट हमारे पास लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए, कोई भी ऐसा स्टोन आपने नहीं छोड़ा, सबको पलट पलट कर देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने बहुत, हर एक जो भी पॉसिबल एफर्ट्स था आपने सब किए। जैसे अब रशिया, यूक्रेन, रसिया से जो अपने एरिया हैं, जो रशिया ने जिन पर कब्जा कर लिया है, उनको उनको फिर से कैप्चर करने के लिए, मतलब फिर से अपने उनसे रशियन फोर्सेस से छुड़ाने के लिए वो हर एक पॉसिबल एफर्ट्स कर रहा है। मतलब उसने वो क्या कर रहा है, लीव नो स्टोन अनटर्न, हर एक पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब हर एक जो एफर्ट्स है उसको पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से, कैसे भी ना कैसे करके इसको रशियन फोर्सेस से वापसी लिया जाए अपनी ज़मीन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए, लीव इन द डार्क। आप अंधेरे में कूदोगे तो मतलब क्या हो गया, आप अंधेरे में छलांग लगा रहे हो, मतलब अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, अंधेरे में तीर चला रहे हो मतलब आप बिना किसी सोचे समझे किसी भी काम को कर देना। एन एक्शन या रिस्क दैट यू हैव टेकन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द एक्टिविटी और व्हाट इज द रिजल्ट, मतलब क्या एक्टिविटी होगी, क्या होगा, बस ऐसे ही तीर छोड़ दिया अपना देने में। एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग अ लीव इन द डार्क एज इट प्रिपेयर टू रेडिकली चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एकदम गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा है कि कोई एजुकेशन सिस्टम में एकदम चेंज कर दिया है बस, मतलब ये नहीं देखा कि पहले स्टडी करनी चाहिए कि हमको कौन कौन से चेंज करने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। बस आई एकदम गवर्नमेंट तुरंत उसने कि ये करो वो करो,
सब कुछ चेंज कर दिया उसने, तो सबको लगा कि एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच समझ ना लो, उसके बारे में डीप स्टडी ना कर लो, तब तक आपको नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या सही है, इसके अंदर क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। अगर आप आए कि आप ये करो, आप पावर में जैसे ही आ गए बस कर दो आप। हम्म, देखिए, लुक शार्प का मतलब होता है कि टू एक्ट क्विकली और हरी, जल्दी करो, कम ऑन हरी। तो देखिए एग्जाम्पल क्या, लुक शार्प, हरी, जल्दी करो। वी हैव नॉट गॉट ऑल डे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी करो काम को। नेक्स्ट हमारे पास लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, मुझे नहीं पता, एसएससी सीजीएल में शायद ये आया हुआ है या किसी दूसरे एग्जाम में मैंने पढ़ा था किसी। मतलब इसका मतलब होता है लेट कैट आउट ऑफ द बैग, बैग के अंदर बिल्ली बैठी होती है, वो बिल्ली बैग से बाहर आ गई, उसका मतलब क्या, भांडा फूट गया आपका, सारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो सब पता लगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता लग जाना। कोई आपने ऑपरेशन चला रखा है, कुछ खुफिया एजेंसी होती है, तो उनके ऑपरेशन के बारे में पता लग जाता है। देखिए, ये है कि आई एम ट्राइंग टू कीप द पार्टी अ सीक्रेट, मैं अपनी पार्टी को कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पार्टी को कोशिश की है कि सीक्रेट है, किसी को ना पता है। बट मेल वेंट एंड लेफ्ट तक, देखिए मेल वहां पर गया, उसने क्या कर दिया, सारा भांडा फोड़ दिया, किसी को बता दिया उसने, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, लीक कर दी, इसने पार्टी करी है, इसने मजे करे हैं। नेक्स्ट, देखिए लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मतलब इसका मतलब ये होता है गलत आशा में रहना, गलत गलत फहमी में रहना। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, 1+2, 1+1, दो बुक्स पढ़ ली, बस मुंह उठा कर चले गए एग्जाम देने के लिए कि हम एग्जाम निकाल देंगे, हम ये आईएएस बन जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, फॉल्स होप में रहते हैं, झूठी आशा में रहते हैं, उनकी उनकी कोई उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो क्या है, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, झूठी आशा में रहना। इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैव बीन लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, रिसेशन हैज स्टार्टेड, उनको जो मतलब एग्जाम्पल इसका ये है, जो इंग्लिश के इकोनॉमिस्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो कह रहे कि रिसेशन नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन रिसेशन तो स्टार्ट हो गया था, उनको पता ही नहीं था, वो उनकी गलत आशा थी। नेक्स्ट, द लॉयन शेयर, देखिए लॉयन शेयर का मतलब होता है किसी भी, लेट से आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी के आपके पास 51% शेयर है। तो जब प्रॉफिट होगा तो आपको, लेट से अगर 50 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 51 रुपए तो आपको जाएंगे, 51 रुपये। तो मतलब आप मैक्सिमम शेयर तो आपके पास ही चले गए इसके, तो मतलब लॉयन शेयर तो आपके पास ही चले गए उसके, मतलब हिस्सा, बड़ा हिस्सा होना, लार्ज हिस्सा आपके पास, द लार्जेस्ट पार्ट या पोर्शन ऑफ द समथिंग, द लॉयन शेयर्स ऑफ द क्रेडिट मस्ट वी गो फॉर अवर डेवलपमेंट टीम, मतलब सबसे ज़्यादा जो कह रहा है कि हमारी जो इसका जो क्रेडिट है वो हमारी डेवलपमेंट टीम को ज़्यादा जाना चाहिए, हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारी डेवलपमेंट टीम ने ज़्यादा काम किया है। देखिए लोफ्स एंड फिशेस, इसका मतलब होता है कि मटेरियल बेनिफिट, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फायदा देती हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर आर मोर कंसर्न विद द लोफ्स एंड फिशेस, मतलब ऐसी चीज़ों से ज़्यादा ऑफ द ऑफिसेस देन सर्विसेज ऑफ द मैन, मतलब उनको, जब भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत होता है, उनको बस अपने ऑफिस की सर्विस से पता, अपनी ऑफिस में, हमारे ऑफिस में मिनिस्टर या हो या गवर्नमेंट, हमारे उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, जरा से भी पेंट खराब हो जाएगा हमारे, और जो ऑफिस, हमारे ऑफिस में पेंट नहीं हुआ हुआ है अच्छा, तो वो इसी बात को, जबकि उनका काम होना चाहिए कि सर्विस देना अच्छे, उस फोकस उनका ये होना चाहिए कि लोगों को सर्विस देना, जो जिस काम पर उनको रखा गया है वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करें, उनका काम ये होना चाहिए, जबकि उनका काम ये होता ही नहीं है। जैसे एमटीएल का ऑफिस होता है या बीएसएनएल का, तो उसके जो ऑफिसर होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, इस कलर के पर्दे लगने चाहिए, इस कलर का ये होना चाहिए, वो उसी में सारा पैसे उसी में बर्बाद कर रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है।
जबकि उनको नई इनोवेशन लानी चाहिए एमटीएन और बीएसएनएल में कुछ, जिससे वो कंपनी सरवाइव कर सके। वो गवर्नमेंट की कंपनी है तो उनको पता है हमको कोई मतलब नहीं है इनोवेशन से, बस पैसा ही आ जाता है उसके अंदर, उनको पैसे सैलरी मिलती रहती है पर मंथ। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस मटेरियलिस्टिक होते हैं, बस अपने बेनिफिट के लिए ही चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट लाइव बायर। देखिए लाइव बायर का मतलब ऐसा पर्सन जो एक्टिव है, उसके अंदर बहुत और बहुत एनर्जी होती है, एकदम एक्टिव रहता है। तो हमेशा ऐसे पर्सन जो सक्सेसफुल होते हैं वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ों में टाइम सोच सोच कर, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं काम करने की वजह सोचते रहते हैं कैसे करें क्या ना करें, बस सोच रहे हैं कि काम नहीं करेंगे। एक्टिव पर्सन क्या होता है, चीज़ों को करने पर ध्यान देता है, कर्मा पर ध्यान देता है, ना कि सोचने पर। नेक्स्ट हमारे पास लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। देखिए टू शो अ लैक ऑफ द एप्रिसिएशन और द ग्रेटिट्यूड व्हेन रिसीव अ गिफ्ट। इसका मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो आप ना लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, और आप सब आपका बर्थडे था तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपको उस गिफ्ट में एक होप थी कि आपको आपको जो है घड़ी मिलेगी, एक वॉच मिल जाएगी, और वो वॉच जो होगी टाइटन की होगी, महंगी सी वॉच। लेकिन आपको जो वॉच तो मिली गिफ्ट के अंदर, लेकिन कौन सी थी वो, बेकार 300 रुपये वाली वॉच। तो आप क्या कहोगे, यार 300 रुपये वाली तो वॉच है, कोई माल दे दिया गया ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपकी आपको क्या होप थी, आपको होप थी ये थी कि आपको ऐसी उम्मीद लगा कर बैठे थे आपको कि मुझको जो है कोई भी, कि मुझको जो है टाइटन की घड़ी मिलेगी एकदम महंगी सी, लेकिन आपको 300 रुपये वाली घड़ी दे दी। तो मतलब गिफ्ट के अंदर एक टाइप की कमी सी निकाल देना, सस्ता सा गिफ्ट। मतलब कोई भी जब कोई आपको सस्ता सा गिफ्ट देगा, अपना उस गिफ्ट के बारे में ज़्यादा होप करी हुई थी, आशा करी हुई थी कि आपको महंगा गिफ्ट मिलेगा, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, अरे यार 300 रुपये की तो घड़ी दी है यार, कहाँ कुछ दिया है, बस ऐसे ही बोलोगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका एक रेस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हो आप बस ऐसे ही डिसअप्रिशिएशन कि भैया बस चलो ठीक है बोल दिया ठीक है बस। नेक्स्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसका मतलब होता है इन ब्रीफ, इन ब्रीफ का मतलब है कि भाई 8-10 पेज की स्पीच थी, सपोज करो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, उनको 10 से 12 पेज की स्पीच थी उनके पास, लेकिन टाइम कम था तो उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें इन ब्रीफ में सुना दी, मतलब मोटा मोटा बता दिया, मेन मेन पॉइंट उसके बता दिए, शॉर्ट में बता देना किसी चीज़ को। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है उस किसी भी चीज़ के मेन मेन पॉइंट बता देना बहुत जल्दी। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट, मतलब कोई भी चीज़ है उसका शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब ब्रीफ में मेन मेन पॉइंट जो क्या है वो इज़ दैट कि दे आर विलिंग टू स्टार्ट द वर्क इन जनवरी, कि भैया जनवरी में काम स्टार्ट करने वाले, ऐसी उनकी इच्छा है, मतलब जनवरी से काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैटिन एंड ग्रीक। जब आप लैटिन एंड ग्रीक बोलोगे तो क्या ही समझ में आएगा, आप लैटिन बोल रहे हो और ग्रीक बोल रहे हो, इसका मतलब ये होता है इनकम्प्रीहेंसिबल, मतलब आप कोई चीज़ समझ में आ ही नहीं रही है। तो लैटिन ग्रीक, आप लैटिन और ग्रीक में बोलोगे तो कैसे समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है नॉट टू बी अंडरस्टूड, नॉट टू बी अंडरस्टूड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप बोल रहे हो लिख रहे हो आपको समझ, मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है आपकी बातें। द स्पीच ऑफ द लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, और जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनकी बात उनको समझ में नहीं आती ये बात। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये वाला जो 15 वाला है काफ़ी बार आया है, द लास्ट या फाइनल नेल इन द कॉफिन। इसका मतलब होता है कि कॉजिंग रुइन। सपोज करो कि आप ना कोई एक ऐसा काम कर दिया जिससे आपका करियर ही खराब हो जाए, ठीक है, जिससे आप सपोज करो आपकी फैमिली ने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए और यहाँ दिल्ली में भेजा, और आपने क्या काम किया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपका पूरा करियर खराब हो गया। ठीक है, तो द लेटेस्ट एविडेंस कुड बी, एग्जाम्पल क्या है, द लेटेस्ट एविडेंस कुड बी फाइनल नेल इन द कॉफी फॉर द जैक्सन केस। मतलब कि ये जो जैक्सन ने जो काम किया था
गलत काम कर दिया था, उसके एविडेंस मिल गया कि भैया अब ये एविडेंस मिल जाए जैक्सन के खिलाफ तो भैया उसका तो समझ लो हो गया बेड़ा पार, वो तो गया काम से, तो वो सारे एविडेंस मिल गए। देखिए लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है बर्दाश्त से बाहर। ये इसका ये जो लास्ट स्ट्रॉ है, एक्चुअली ये इसको ऐसे यूज किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ ये कि द स्ट्रॉ दैट ब्रेक या ब्रोक द कैमल्स बैक, इसको इसको ऐसे यूज किया जाता है। ये स्ट्रॉ इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई बहुत सारे काम करे गलत, एक छोटा सा कर दिया अपने घर में, मतलब आप देखिए सपोज करो घर में आपने क्या किया, एक दिन 1 रुपया, 1 रुपए की चोरी कर लिया आपने अपने पापा के पर्स, फिर मतलब 10 दिन के बाद फिर 2 रुपए, फिर ऐसे 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए, एक दिन क्या हुआ आपने 1 लाख रुपए की, वो जो 1 लाख थे उनकी चोरी कर ली। तो मतलब वो जो 1 लाख रुपए थे, ऐसे चोरी तो सारी थी लेकिन 1 लाख रुपए की आपने चोरी ऐसी कर दी कि उस दिन के बाद समझ लो सब खत्म हो कर दिया आपने, मतलब उस दिन के बाद आपके पिताजी समझ गए कि आप जो है आपने सारी हदें पार कर दी है, ठीक है। आप तो चोर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप चोरी करोगे बस, मतलब सारी लिमिट क्रॉस कर देना। दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल ब्रेक, आई एम नॉट विलिंग टू डू एनी मोर ऑफ दिस एडिशनल वर्क। ये इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा, ये जितना मैं कर चुका हूँ बस मोर देन सफिशेंट, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अनटिल यू कंपनसेट टू मी, और आप इसके लिए जो मैं काम कर रहा हूँ फालतू, मुझे तो पैसे थोड़ी दे रहे हो, अगर पैसे दोगे तो करूँगा मैं। आई डोंट वर्क फॉर फ्री, मैं फ्री नहीं करता हूँ। एंड आई डिमांड ओवर टाइम, और भैया मेरी ओवर टाइम की डिमांड, मतलब इसका मतलब यही होता है कि किसी भी सीरीज में कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करना। लास्ट द स्ट्रॉ दैट ब्रेक द या ब्रोक द कैमल बैक का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमम यही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, काम हो या कुछ भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ कहाँ थे हम थे यहाँ लास्ट स्ट्रॉ, हाँ ठीक है। अब ये इसका ये वाला नॉट टू नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, ये भी आया हुआ है काफ़ी बार। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके पास टाइम है या अपॉर्चुनिटी, उसका सही फायदा उठाना, ठीक है। टू मेक गुड यूज ऑफ वन टाइम और टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई भी अच्छा टाइम है उसका फायदा उठाना, ठीक है। देखिए डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, मतलब अपॉर्चुनिटी को हाथ समझ जाने दो, उसका फायदा उठाओ। दिस ऑफर विल नॉट बी अराउंड फॉर एवर, मतलब कि फिर कभी नहीं आने वाला तुम्हारे आसपास ये वाला ऑफर, ठीक है, तो इसका फायदा उठाओ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।